रिवेंस होलो के छोटे से कस्बे में एक पुरस्कार वबा जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसने आम लोगों को बेअक्ल गोश्त की ख्वाहिश वाले ज़ोंबियों में बदल दिया। कभी मुतहर्रिक कम्युनिटी अब खौफनाक खामोशी से गूंज रही है, जो सिर्फ अनडेड के दौर की आहों से टूटी है। जैसे ही अफरा-तफरी फैल गई, जिंदा बच जाने वालों के एक ग्रुप ने खुद को मकामी कम्युनिटी सेंटर के अंदर बंद पाया। इनमें सारा भी शामिल थी, जो क़ियादत की महारत रखने वाली एक बाकमाल नौजवान खातून थी। जैक, एक साबिक पुलिस अफसर जो लड़ाई में माहिर था। ईमा, सोने के दिल के साथ एक हमदर्द नर्स। और बैन, एक तेज दिमाग वाला टेक-सेवी नौजवान। जिंदा बच जाने वालों के पास अपने प्यारों के खोने पर मातम करने के लिए बहुत कम वक्त था, क्योंकि उन्हें सूरत हाल की संगीनी का जल्द ही अंदाजा हो गया। उनका फौरी मकसद वाज़ेह था, शहर से फरार होने का रास्ता तलाश करें और किसी महफूज जगह पर पनाह लें। ताहम सड़कें ज़ोंबियों से भरी हुई थीं, जो किसी भी सफ़र को ख़तरनाक बना रही थीं। जब जिंदा बच जाने वालों ने अपने आर्जी पनाहगाह को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम किया तो दिन रातों में बदल गए। जैक ने जो कुछ भी मिल सकता था इससे आर्जी हथियार बनाए, जबकि ईमा जख्मियों और बीमारों की देखभाल करती थी। बैन अपनी तकनीकी महारत के साथ किसी भी खतरे से आगाह करने के लिए एक इब्तिदाई अलार्म सिस्टम को तैयार करने में कामयाब हुआ। जैसे ही वो अपने फरार की तैयारी कर रहे थे, एक पुरस्कार रेडियो ट्रांसमिशन ने जिंदगी को तेज कर दिया। एक दौर की आवाज ने अफवाहज़दा महफूज जोन के बारे में बात की, जो मुतासरा इलाकों से बाहर जिंदा बच जाने वालों के लिए एक पनाहगाह है। उम्मीद की इस किरण ने ग्रुप के अज़्म को हुआ दी और उन्होंने ज़ुम्बी से मुतासरा गलियों में खतरनाक सफ़र करने का फैसला किया। मुसल्लाह और तैयार, बच जाने वाले वीरान शहर की तरफ निकल पड़े। हुआ तनाव के साथ घनी थी जब वो खौफनाक गलियों से मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे थे, इन मरने वालों की भूखी नज़रों से बचते हुए। हर कदम उन्हें नामालूम के करीब ले आया और हर सरसराहट और करा के साथ उनके हवास बुलंद हो गए। अचानक ज़ोंबियों का एक गौल उन पर उतर आया, जिसने ग्रुप को बका के लिए एक मायूस कुन जंग पर मजबूर कर दिया। जैक महाज पर बहादुरी से लड़ा, उसकी बरसों की पुलिस ट्रेनिंग मंजर आम पर आ रही है। सारा ने ग्रुप को दुरुस्तगी के साथ हिदायत करते हुए उनकी नक्लो हरकत की हिकमत अमली बनाए। ईमा, अगरचे पहले हिचकिचाहट का शिकार थी, लेकिन उसने अपने मकसद में ताकत पाई। उसने अपने तिब्बी इल्म का इस्तेमाल करते हुए ज़ोंबियों को मारने की बजाय इनको नाकारा बना दिया। बैन ने करीबी सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया, जिससे ग्रुप के कीमती लम्हात खरीदने के लिए खलफशार पैदा हो गया। जिंदा बच जाने वालों ने मायूसी और थकन के लम्हात का सामना करते हुए गैर मुर्दा गिरोहों के जरिए अपना रास्ता लड़ा। इसके बावजूद इनके इज्तिमाई अज़्म की वजह से उन्होंने अफवाहों के महफूज इलाके तक पहुंचने के लिए पुरज़्म पर जोर दिया। जैसे ही वो रिवेंस होलो के मुज़ाफ़ात के करीब पहुंचे, उम्मीद एक दौर शोले की तरह टुमटमा गई। जिंदा बच जाने वालों को एक आखिरी चैलेंज का सामना करना पड़ा कि एक बहुत बड़ा गिरोह उनका रास्ता रोक रहा है। किसी और ऑप्शन के बगैर उन्होंने एक जुर्रतमंदाना डायवर्शन करने का फैसला किया, ज़ोंबियों को दूर खींचकर ग्रुप को आगे बढ़ने का मौका फराहम किया। मंसूबा काम कर गया, लेकिन कुर्बानियों के बगैर नहीं। अफरा-तफरी में जैक को काटा गया, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि वो इसे कभी भी महफूज जोन में नहीं पहुंचाएगा। भारी दिलों के साथ बाकी बच जाने वालों ने जैक की याद और एक नई शुरुआत की उम्मीद के लिए दी गई कुर्बानियों का एहतराम करते हुए अपना सफ़र जारी रखा। आगे की सड़क गैर यकीनी रही, लेकिन जिंदा बच जाने वाले अपने साथ ज़ुम्बी अपोकलिप्स के सामने लचक को ले गए। जैसे ही वो उफ़क़ में गायब हो गए, उम्मीद की एक किरण उभरी। एक याद दहानी के तारीक तरीन वक्तों में भी इंसानी रूह बर्दाश्त कर सकती है।